नीचे फिसली टीएमसी। देखिए बहुत बुरी खबर टीएमसी के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर। बीजेपी 179 सीटों पर लीड लेते हुए ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे चल रही हैं और इससे बुरी खबर क्या हो सकती है। और इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ममता बनर्जी का हाल इस वक्त बंगाल में क्या हो चुका है। बंगाल में ममता का ढह रहा है किला, जिस किले को बचाने के लिए न जाने कितनी रणनीति उन्होंने लगाई, न जाने कितने जुगत किए, लेकिन वो किला ढहता हुआ दिख रहा है। बीजेपी अब लीड लेते हुए दिख रही है। 179 सीटों पर बीजेपी आगे है और 100 के आंकड़े से नीचे टीएमसी। विभाग लगातार ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बताइए आपके पास उस वक्त क्या खबर है। बिल्कुल जया, तो देखिए ये आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से भी कि देखिए पिछली बार नंदीग्राम को जरा याद कीजिएगा, जहां यही शुभेंदु अधिकारी ने पटखनी दी थी ममता बनर्जी को। इस बार भवानीपुर में भी शुभेंदु अधिकारी बहुत कॉन्फिडेंट थे। इस बार भी जब मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे तो इंतजार कीजिए, उन्होंने कहा कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं। इस आंकड़े के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं भी इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मैं शिकस्त तो जरूर दूंगा क्योंकि यहाँ की जनता का प्यार और भरोसा मेरे साथ है और इस बात को मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, ये जो टैली आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, ये टैली रुझान है और रुझान के साथ जैसे जैसे ये परिणामों में तब्दील होती हुई नजर आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन रुझान रिफ्लेक्शन होते हैं और ये देखिए जश्न की और देखिए अब रिएक्शंस सामने आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन कुछ आंकड़ों को जरा देखना बहुत जरूरी हो जाता है। वेस्ट बंगाल के आंकड़े तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 179 सीट पर इस वक्त बीजेपी जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी अपनी उस सीट से भवानीपुर जो हॉट सीट है वहां से पीछे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी दोनों सीटों पर यानी नंदीग्राम भी और भवानीपुर भी दोनों ही जगहों से इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। आरजेडी से जया यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। जया जी, इन आंकड़ों को देखने के बाद एक बात तो बहुत साफगोई से आप लोगों को माननी चाहिए कि जो मेहनत करता है वही सफल होता है। और इस रिएक्शन से पहले जरा संजय सरावगी क्या कुछ करे जरा वो सुन लेते हैं। पता लगेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश में और बंगाल के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह होगा। बंगाल के लोगों के टीएमसी ने बहुत प्रताड़ित किया है। जिस तरह सत्ता के संरक्षण में बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को, घुसपैठियों को बसाया, कई जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। ममता बनर्जी उद्योगों के लिए 1100 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान करती है, लेकिन मदरसों के लिए, मौलवियों के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान करती है। और ये वहां किसी हालत में भी जो ममता बनर्जी की नीतियां थी वो जन विरोधी नीतियां थी। बिना कटमनी के कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ काम करने का। उद्योग का पलायन हो रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता वहां मुख्यमंत्री बनेगा, तो निश्चित रूप से बंगाल के जो कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, जो बलिदान दिया है, वो संघर्ष और बलिदान निश्चित रूप से अब सरकार में परिवर्तन होगा। नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि जनता की सरकार होगी बंगाल में। बीजेपी का भले ही वो कार्यकर्ता होगा, लेकिन सरकार वो जनता की होगी। मैं भी वही बोल रहा हूं कि जो जिसने जन विरोधी नीतियों ने के कारण जिस तरह वहां लोग प्रताड़ना सह रहे थे, घुसपैठियों के कारण बंगाल के संसाधन का दुरुपयोग हो रहा था और आम जनता ने जो समर्थन दिया है, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र जनता की ही सरकार होगी। घुसपैठ पे चोट होगा आपकी जो सरकार आएगी। पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है बंगाल में, तो वो सरकार घुसपैठ पर रोक लगाएगी। चूंकि अमित शाह ने भी कहा कि घुसपैठियों का कोई जगह नहीं, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि घुसपैठियों का कोई जगह नहीं होगा। बंगाल के जो लोग हैं मूल निवासी, उनके हक के लिए सरकार काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जब जब केंद्र में भी दृष्टि पत्र जारी होता है, राज्यों में भी होता है, तो हम लोग का संकल्प है घुसपैठियों को खदेड़ चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उनको बाहर वापस भेजेंगे। आपने देखा पिछले दिनों चुनाव नहीं है बिहार में, लेकिन किशनगंज में माननीय गृह मंत्री जी 3 दिन तक प्रवास किए। केंद्र के अधिकारी आए थे, उन्होंने पूरी रचना तैयार की थी और निर्णय किया था कि 15
किलोमीटर के अंदर तक जो भी अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण मुक्त करेंगे। और बंगाल में भी जिस तरह सत्ता के संरक्षण में घुसपैठियों को बसाया गया, रचाया गया, उनको सत्ता का संरक्षण दिया गया, हमारे पार्टी का यह दृष्टिकोण है कि घुसपैठियों को हर हालत में खदेड़ा जाएगा और देश से बाहर किया जाएगा। एक सवाल बिहार के संदर्भ में, यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार का कब तक होगा? तैयारी जो है वो तो दिखने लगी है तस्वीर गांधी मैदान में, तो एक बड़ी जो है कैबिनेट होने जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार तय है। मैंने बताया भी था कि प्रथम सप्ताह में के आसपास मंत्रिमंडल का। तो देखिए किस तरीके से अब इन आंकड़ों को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आती है, बीजेपी बेहद उत्साहित, और उत्साहित होने के पीछे की वजह है क्योंकि बीजेपी ग्रास रूट लेवल से काम करती है। चुनाव के वक्त नहीं, चुनाव से पहले 5 सालों तक वो अपना होमवर्क करती है और उसके बाद रणनीति तैयार कर चुनावी मैदान में उतरती है। इसीलिए मेरा सवाल अजया यादव जी से ब्रेक पर जाने से पहले यही था। अजया जी, बीजेपी जिन राज्यों में पहले से है वहां पर दोबारा रिटेन कर रही है, मजबूत हो रही है, और जहां पर वो नहीं थी वहां पर ये आंकड़े बता रहे हैं कि वो किस तरीके से मेहनत करती है। आप लोग को नहीं लगता कि विपक्ष की भूमिका में आप पीछे जाते नजर आते हैं, और जहां पर जिसका आप साथ दे रहे हैं वहां पर भी वो मजबूती नहीं दिखती है? शिप्रा जी, हर चुनाव में भी तो वो बहुत मेहनत